आज की जो पत्रकार वार्ता है हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का डायरेक्टिव है। देश में वर्तमान में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम जो है वो घटित हुआ है, जो जारी भी है। आप लोग सब वाकिफ हैं अदानी प्रकरण से, जो तथ्य हिंडनबर्ग के माध्यम से देश पर कब्जा करने आए, वो स्तब्ध करने वाले थे, चौंकाने वाले थे। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो तथ्य निकल के आए हैं, उन तथ्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि देश के साथ और देशवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा छल, बहुत बड़ा कपट और बहुत बड़ी बेईमानी जो है वो अदानी ग्रुप के माध्यम से, ये कहने में कोई संकोच नहीं है कांग्रेस पार्टी को भी और मुझे भी, और कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, कि जो भी घटनाक्रम देश के अंदर अदानी ग्रुप के माध्यम से हुआ है, गौतम अदानी जी के माध्यम से हुआ है, उसको देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त रहा है, जो तथ्यों सहित साबित भी होता है। राहुल गांधी जी ने संसद के सत्र में मजबूती के साथ और तथ्यों के साथ अपनी बात रखी। इस पूरे प्रकरण को लेके क्रमवार के किस तरीके से किस किस देश में माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा हुई और उनकी यात्रा के बाद किस तरीके से उन देशों की सरकारों के साथ प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अदानी ग्रुप जो है उसको लाभ देने की कोशिश की गई, जिसमें बहुत से ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके साथ कोई अदानी जो समूह है उसका कोई लेना देना नहीं था। जिसमें हम कह सकते हैं कि जो रक्षा सौदे हैं, ड्रोन उड़ाने की बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है, और कई तरह के जो रक्षा से संबंधित उपकरण हैं, जिनमें बहुत पुरानी कोई ऐसी कंपनीज हैं जो पहले से काम कर रही हैं, उनको नज़रअंदाज करके ऐसे अदानी ग्रुप को लाभ देने की जो है वो मदद उसमें हमारे देश की सरकार ने की, प्रधानमंत्री ने की। आज देश के जितने भी बंदरगाहें हैं उनके ऊपर एकाधिकार जो है वो अदानी ग्रुप का हुआ। किस तरीके से हुआ, किसकी मदद से हुआ, किसी से छुपा नहीं है। जिनके पास पहले वो बंदरगाहें थी उनको छोड़ने पे ईडी और इनकम टैक्स की जो एजेंसीज हैं उनके माध्यम से दबाव डालकर मजबूर किया गया। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक हालात आज देश के अंदर हैं कि अपने उद्योगपति मित्रों को, देश के हितों को ताक पर रखकर जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने अलग अलग जो फील्ड्स हैं उनमें लाभ देने की कोशिश की है, चाहे वो देश की बंदरगाहें हों और तो और कि इस देश में जो बंदरगाह अदानी के पास है उसमें करोड़ों रुपए की, हज़ारों करोड़ रुपए, करोड़ों की नहीं हज़ारों करोड़ रुपए की जो हीरोइन है वो पकड़ी गई। आज दिन तक उसका कोई पता नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, कहाँ वो हीरोइन गई, किन लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ, कोई उसमें छानबीन, कोई उसमें जांच जो है वो नहीं की गई। तो हर चीज़ को मतलब हीरोइन जैसी नशे की चीज़ देश में इनकी बंदरगाह के ऊपर पकड़ी जा रही है और उस चीज़ को दबाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि देश के जो युवा हैं उनकी बर्बादी का जो सामान देश के अंदर ऐसी बंदरगाहों के माध्यम से आ रहा है, अदानी ग्रुप को बचाने के लिए उनके ऊपर भी पर्दा डाला जा रहा है, उनके भी कोई छानबीन करने की कोशिश जो है वर्तमान सरकार की। राहुल गांधी ने कहा कि जितना ये प्रकरण अदानी ग्रुप का हुआ है, किस तरीके से उन्होंने शेयर मार्केट को मैनिपुलेट किया, वो सारा कुछ उजागर हुआ है। किस तरीके से अपने उसमें शेयरों की जो कीमतें हैं उनमें कृत्रिम उछाल लाया गया और किस तरीके से फिर उस उछाल को ध्यान में रखते हुए कि हिंदुस्तान के जो बैंक हैं उन बैंकों से पैसा लिया गया उस आधार के ऊपर। एक बहुत बड़ी ठगी का काम जो है देश के अंदर और देश के बैंकों के साथ। बैंकों में जो पैसा है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी का पैसा नहीं है। बैंकों के अंदर जो जमा पूंजी है वो किसकी है? वो देशवासियों की है, देश के किसानों की है, देश के कर्मचारियों की है, देश के मजदूरों की है। जो लोग बचत करते हैं उनका पैसा जो है वो उनमें जो है वो पैसा जो है वो उनको दिया गया। अब बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनी की, LIC की।
नई योजना लाकर कांग्रेस पार्टी शुरू से इस चीज़ का विरोध कर रही है कि कुछ घरानों को, एक दो घरानों को देश की सारी चीज़ें जो हैं उनके हवाले की जा रही हैं, उनके, और दो देश का हित देखने की बजाय दो उद्योगपतियों का हित ये सरकार देख रही है। इसका कांग्रेस पार्टी शुरू से विरोध कर रही है। राहुल गांधी शुरू से इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी शुरू से इसके खिलाफ आवाज़। LIC को लेके क्या हुआ कि अदानी ग्रुप को जो शेयर दिए गए, बोल जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, शेयरों का मूल्य जो था 30 दिसंबर 2022 तक, LIC के जो शेयर है, मैं उनके मूल्यों की बात कर रहा हूँ, 83,000 करोड़ रुपए था, जो 15 फरवरी 2023 को, अब जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद 39,000 करोड़ रह गया, मायने 44,000 करोड़ का नुकसान जो है वो LIC में, LIC की जो शेयर प्रिंट हो रहा है, LIC में किसका पैसा है? 30 करोड़ हिंदुस्तानियों का पैसा जो है वो LIC में लगा। तो एक लोगों की खून पसीने की कमाई के साथ आपने बेईमानी की, उस पैसे को अदानी समूह में इन्वेस्ट किया, और LIC जैसी जिसकी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी इस देश के अंदर रही है, और जिसको विश्वास करके लोग ये सोचते हैं कि LIC में पैसा लगा के हमारा जीवन सुरक्षित हो रहा है, हमारे बाद हमारा परिवार और हमारे बच्चे, हमारे माता पिता वो सुरक्षित हो रहे हैं, आपने उस एक सुरक्षा कवच को दांव पर लगाया। कहने का तात्पर्य है कि कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसको इस ग्रुप के पास गिरवी नहीं रखा गया, और जिस तरीके से अब हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद पूरे देश के अंदर इस ग्रुप की शाख गिरी है, शेयर मार्केट, इसकी, इनकी जो शेयर्स हैं उनकी कीमतें डाउन गई हैं, उससे भारी नुकसान न केवल देश की आर्थिकी को हुआ बल्कि देशवासियों को भी हुआ है। ये एक बहुत बड़ा धोखा सरकार और प्रधानमंत्री के संरक्षण में इस ग्रुप ने जो है वो देश के साथ किया, देशवासियों के साथ किया। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना के छानबीन की जाए, और जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है उसमें संसद में जो जिस पार्टी के जितने सांसद हैं उनके प्रोपोर्शन में प्रतिनिधित्व मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत में है, बहुमत में होने की वजह से सरकार में है, तो ज्यादा सांसद तो बीजेपी के ही उसमें होंगे, NDA के होंगे। सभी राजनीतिक दलों को उनकी संख्या के मुताबिक प्रोपोर्शन में उसमें वो मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री में इतना एरोगेंस है, इतना अहंकार है कि वो किसी भी मामले की, भ्रष्टाचार का मामला हो, देश के साथ धोखाधड़ी का मामला हो, किसी भी तरह का प्रकरण हो, उसकी जांच कराने की कभी वो हामी नहीं भरते। चाहे राफेल हो, चाहे अदानी ग्रुप का कोई मसला हो, चाहे इसके अलावा कोई दूसरे घोटाले देश के अंदर हुए हों। राफेल को लेके जो है वो फ्रांस की गवर्नमेंट, जो वहाँ फ्रांस की कोर्ट ने उस मसले के ऊपर जांच के आदेश दिए। फ्रांस में वो जांच का मसला मामला बनता है, लेकिन हिंदुस्तान में जिन्होंने खरीदे, जिन्होंने रिश्वत दी और रिश्वत ली, वहाँ जांच नहीं होगी। फ्रांस जिन्होंने बेचा है वहाँ की अदालत ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में उस मसले को जांच के काबिल नहीं समझा गया। राहुल गांधी ने कहा JPC बनाइए, उससे इंक्वायरी करिए, तथ्य सामने हैं सबके सामने, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं उस जांच में हिस्सा लें, लेकिन नहीं करेंगे। JPC कोई पहली बार बनने की मांग नहीं की गई है। बफोर्स आपको याद होगा, तथाकथित घोटाला जिसमें राजीव गांधी को घसीटने की कोशिश की गई, जो आज तक साबित नहीं हुआ, उस दुनिया में भी नहीं, उस दुनिया से गए हुए इनको कई दशक हो गए, और उस बफोर्स को अपने आप को कारगिल जिताया। उस मसले को लेके राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने, खुद अपनी गवर्नमेंट ने JPC का गठन किया था। हर्षद मेहता का आपको याद होगा, हर्षद मेहता एक नाम है, अस्साम घोटाला हुआ, उसको लेके JPC का गठन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया। वाजपेयी जी ने केतन पारेख दलाल थे शेयर मार्केट के, उनको लेके घोटाला हुआ, उसको लेके जो है वो JPC गठित हुई। 2G स्पेक्ट्रम को लेके JPC गठित हुई। तो अदानी ग्रुप का जो ये एकदम से
एक चीज़ सामने आई है, इसको लेके जांच क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि अगर जांच होती है तो अदानी से ज़्यादा सत्ता में बैठे लोग नंगे होंगे। इसलिए उनको राहुल गांधी की बातें जो हैं वो बुरी लगी। राहुल गांधी ने तथ्य सहित कहा कि बांग्लादेश गए तो उसके बाद क्या हुआ, श्रीलंका के गए, श्रीलंका के वहाँ बिजली का जो उनका बोर्ड है उसका जो चेयरमैन है उसने क्या कहा, उसको क्या आदेश वहाँ के राष्ट्रपति ने दिए, कौन है कि वो दबाव डाल रहा है कि अदानी ग्रुप को दिया जाए। कंट्री वाइज राहुल गांधी ने कहा कि जब जब प्रधानमंत्री इस देश में गए, और कितनी ऐसी विदेश यात्राएं प्रधानमंत्री की हैं जिन विदेश यात्राओं में अदानी प्रधानमंत्री के साथ गए। किस कैपेसिटी में गए, हुई थी क्या कैपेसिटी है अदानी की कि वो प्रधानमंत्री के साथ विदेश यात्राओं पे जाएंगे? वो विदेश मंत्री हैं, ऑफिशियल हैं, कोई मीडिया के वो हैं, मीडिया के लोग जाते हैं, विदेश मंत्री जाएगा, कोई ऑफिशियल कोई दूसरा मंत्रालय का मंत्री जा सकता है। कंसर्न इसमें जो कोई मिनिस्ट्री है, कोई आपने जिस फील्ड में कोई किसी दूसरे देश के साथ कुछ समझौता करना, डिस्कशन करनी है, तो उस विभाग का संबंधित मंत्री आपके साथ जाएगा। ये अदानी क्या थे, ये क्यों आपके साथ विदेश यात्राओं पे जाते रहे? इसलिए जाते रहे कि आपको विदेशों में जाके प्रधानमंत्री के पद का अपने हित के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का, इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की जो है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संसद में रखे गए मुद्दों के ऊपर जवाब दिया, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी संसद के अंदर, मैं समझता हूँ कि वो देश के लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक एक तरीका था। वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर भाषण नहीं दे रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा कोई अहंकारी व्यक्ति, बहुत बड़ा कोई पहलवान जो है छाती ठोक के प्रधानमंत्री देश की संसद के अंदर भाषण दे रहे हैं, मैं अकेला। यही वो अहंकार भरी भाषा थी, अहंकार भरा अंदाज था, जो किसी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री का कदापि नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि मोदी को लगता है कि वही भारत हैं, वही हिंदुस्तान है। उनकी ये गलतफहमी आने वाले समय में दूर होगी। देश की जनता दिखाएगी उनको कि उनकी असलियत क्या है इस लोकतंत्र में और देश की जनता में, के हाथों में बहुत बड़ी ताकत है। और अब स्टेप वाइज भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, जिसमें सबसे लीडरशिप तो भारतीय जनता पार्टी में एक ही आदमी के हाथ में है। ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर टिप्पणियां करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नेहरू परिवार जो है खानदान है उसमें आगे पीछे घूमती है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी में तो लोकतंत्र नाम की चीज़ बची ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो नरेंद्र मोदी ही भारतीय जनता पार्टी है। वहाँ तो कोई अपनी बात कह ही नहीं सकता, कोई अपनी बात रख ही नहीं सकता। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में थे, मुरली मनोहर जोशी जैसे, राजनाथ सिंह हैं, गडकरी हैं, और बहुत से बड़े बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी में रहे। आज कहाँ है, कौन सुन रहा है उनको? अडवाणी जी, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने एक मुकाम हासिल किया, एक स्थान हासिल किया हिंदुस्तान की राजनीति में, आज कौन पूछ रहा है उनको? तो एक आदमी के पीछे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन देश एक आदमी के पीछे नहीं चलेगा। ये विविध भाषाओं का, जातियों का, धर्मों का देश है। ये अहंकार से नहीं चलेगा, हुंकार से नहीं चलेगा। ये देश लोकतांत्रिक तरीके से और संविधान से चलेगा। ये चीज़ आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता को बताने वाली है और सिखाने वाली है। और कांग्रेस पार्टी लगातार मीडिया के माध्यम से, प्रदर्शनों के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो इस तरह की जन विरोधी और देश विरोधी भी मैं कहूँगा, ये इनकी जो हरकतें हैं, इनकी जो कार्यप्रणाली है, उसको उजागर करने का काम